आप भी मार्वल के फैन हो तो आपने लिविंग ट्रिब्यूनल के बारे में तो जरूर सुना होगा, वही 3 चेहरों वाला। लेकिन क्या आपको पता है ये है कौन, इसको किसने बनाया और आखिर इसका काम क्या है? ऐसे ही कई क्वेश्चंस आपके दिमाग में होंगे। हाँ, ऑफ कोर्स ये पावरफुल तो होगा ही, लेकिन कितना? खैर, आपसे ज्यादा वेट नहीं करवाते, चलो इसकी कुंडली निकालना शुरू करते हैं। देखो, लिविंग ट्रिब्यूनल मार्वल कॉमिक का एक मल्टीवर्सल कॉस्मिक एंटिटी है। कॉमिक में इसका पहला अपीयरेंस स्ट्रेंज टेल्स के इशू नंबर 157 में हुआ था, जहां ये डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने पहली बार आया। ट्रिब्यूनल की ओरिजिन एक नॉर्मल कॉस्मिक बीइंग की तरह नहीं है, बल्कि ये एक फंडामेंटल फोर्स है जो क्रिएशन के शुरू होने के साथ ही एग्जिस्ट कर गया था। इसका क्रिएशन खुद वन एबव ऑल ने किया था, ताकि कोई भी एक रियलिटी या एक एंटिटी पूरे मल्टीवर्स के बैलेंस को डिस्टर्ब ना कर सके। ट्रिब्यूनल का काम है मल्टीवर्स के ऊपर न्याय देना, और इसका अथॉरिटी सिर्फ एक से ही कम है, द वन एबव ऑल, जो मार्वल के सुप्रीम गॉड हैं। इस तरह लिविंग ट्रिब्यूनल को हम एक टाइमलेस मल्टीवर्सल जज कह सकते हैं। आप भी इसके 3 फेसेस को देखकर कंफ्यूज्ड होते होंगे, आखिर इसका क्या काम? तो ये चेहरे इसके फैसले लेने के तरीके को दिखाते हैं। जो सामने का खुला फेस है, ये इक्विटी को रिप्रेजेंट करता है। ये हर केस को बिना किसी बायस के सब फैक्ट्स और सर्कमटेंसेस को देखकर जज करता है। और दूसरा जो पार्सली कवर्ड होता है वो है वेंजेंस। ये उनको पनिश करने का काम करता है जो जानबूझकर मल्टीवर्सल बैलेंस को तोड़ते हैं। जैसे अगर कोई विलन मल्टीपल यूनिवर्सेस को डैमेज करने की कोशिश करता है तो इस फेस के लॉजिक के हिसाब से पनिशमेंट मिलेगा। और तीसरा नेसेसिटी, जो पूरा कवर्ड फेस है, ये इंश्योर करता है कि ट्रिब्यूनल की एक्शन बिल्कुल नेसेसरी हो और बैलेंस रिस्टोर करने के लिए कोई और ऑप्शन ना हो। जैसे अगर एक यूनिवर्स बहुत पावरफुल हो और बाकी सबको थ्रेट करे तो इसका डिस्ट्रक्शन जरूरी है। इन तीनों चेहरों की सहमति जरूरी है, तभी कोई डिसीजन इन्फोर्स होता है, जो ट्रिब्यूनल को फुल्ली ऑब्जेक्टिव, बैलेंस बेस्ड और इमोशनली न्यूट्रल जज बनाता है। लिविंग ट्रिब्यूनल मार्वल यूनिवर्स के सबसे पावरफुल बीइंग्स में से एक है, जो एक सुप्रीम कॉस्मिक जज और बैलेंस का आर्बिट्रेटर है। इसकी पावर को ऑलमोस्ट लिमिटलेस माना जाता है। सिर्फ वन एबव ऑल इससे ऊपर है, जो पूरे ओमनीवर्स का क्रिएटर है। ट्रिब्यूनल एक पर्सोनिफिकेशन है मल्टीवर्सल लॉ का, और ये गैलेक्टस, सेलेस्टियल्स, फीनिक्स फोर्स, इटर्निटी और इन्फिनिटी जैसे सभी कॉस्मिक एंटिटीज से वास्टली सुपीरियर है। इन्फिनिटी गॉन्टलेट के दौरान ट्रिब्यूनल ने डिक्लेयर किया था कि 6 इन्फिनिटी जेम्स कभी भी एक साथ यूज नहीं किए जा सकते, जो ये दिखाता है कि इसकी अथॉरिटी उन आर्टिफैक्ट्स से भी ऊपर है जो एक पूरा यूनिवर्स रिसेप कर सकते हैं। इसके पास एबिलिटी है पूरी रियलिटी को डिस्ट्रॉय या रिस्टोर करने की, टाइम को मैनिपुलेट करने की और मल्टीवर्सल स्केल पर फंडामेंटल लॉस को अल्टर करने की। ये एक ही वक्त में सभी रियलिटीज में एग्जिस्ट करता है, और इसके पास कॉस्मिक अवेयरनेस है जो मल्टीवर्स के हर इम्बैलेंस को समझने की कैपेसिटी रखता है। और इसकी प्रोटेक्शन इतनी इमेंस है कि फिजिकल एनर्जी, सियोनिक ब्लास्ट और मैजिकल अटैक्स भी इस पर इफेक्ट नहीं करते। लेकिन ट्रिब्यूनल ओमनीपोटेंट नहीं है, क्योंकि ये एक हायर पावर वन एबव ऑल का डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव है, और इसकी हर जजमेंट तभी होती है जब इसके 3 फेसेस इक्विटी, नेसेसिटी और वेंजेंस एक कॉन्सेंसस पर पहुंचते हैं। और सबसे बड़ी बात, ट्रिब्यूनल इंडेस्ट्रक्टिबल भी नहीं है, जैसे टाइम रन्स आउट स्टोरी लाइन में दिखाया गया है, जहां ब्यूंडर्स ने इसे मार दिया था। एंड ये सवाल लगभग सभी को परेशान करता है कि ये गुड है या फिर इविल, यानी कि बैड। लिविंग ट्रिब्यूनल न सिर्फ गुड है न सिर्फ बैड, ये एक न्यूट्रल एंटिटी है जो मल्टीवर्स के कानून और बैलेंस को मेंटेन करता है। इसका काम है मल्टीवर्स को उन थ्रेट्स से बचाना जो बैलेंस को बिगाड़ सकते हैं, चाहे वो हीरोज से आए हों या विलेंस से। सुप्रीम जज होने के नाते ट्रिब्यूनल तब इंटरवेन करता है जब कोई यूनिवर्स या पावर पूरे मल्टीवर्स के लिए खतरा बन जाती है। जैसे कोई एक यूनिवर्स बहुत पावरफुल ना हो जाए या गुड और इविल का बैलेंस बिगड़ ना जाए। ट्रिब्यूनल के 3 फेसेस, जिसके बारे में हमने अभी बात की थी, दिखाते हैं कि ये तभी एक्शन लेता है जब ये तीनों एग्री करते हैं। कभी कभी रिजल्ट थोड़ा सख्त लग सकता है। एग्जाम्पल के लिए, पहली बार जब ट्रिब्यूनल अर्थ के सामने आया तो इसने जज किया कि अर्थ का इविल पोटेंशियल कॉस्मोस के लिए थ्रेट है और इसे डिस्ट्रॉय करना चाहिए। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज ने दिखाया कि प्लेनेट में गुड भी बहुत है
इसीलिए अर्थ बच गया, जो दिखाता है कि ट्रिब्यूनल का फोकस बैलेंस पर है, गुड या इविल पर नहीं। ट्रिब्यूनल अपनी मर्जी से काम नहीं करता, ये वन एबव ऑल का एजेंट है जो मार्वल ओमनीवर्स का क्रिएटर है और इसका काम सिर्फ कॉस्मिक ऑर्डर मेंटेन करना है। ये एक फोर्स ऑफ नेचर की तरह है, जैसे टोर्नेडो या अर्थक्वेक, जो हीरोज और विलेंस दोनों को अपोज कर सकते हैं। वेल, आई होप आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।